हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे जिसमें हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। क्वेश्चन में हमें कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें दे रखा है पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 हैज बीन चार्ज और सोल्ड फॉर 10,000। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 18,000। तो मशीनरी का अकाउंट बना के देखें। ठीक है, मशीनरी का अकाउंट जब हम बनाएंगे तब बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे हम लिखेंगे 56,000 और कैरी डाउन हमारा जाएगा 82,000 का। अब हमने मशीनरी जो है जिसकी कॉस्ट 50,000 थी उस पे डेप्रिसिएशन है आपका 20,000। तो आज की डेट में उसकी कॉस्ट कितनी बची? 30,000 की। हमने सेल कितने में की है? दैट इज फॉर 10,000। तो 20,000 का हमें क्या हुआ? लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक करके जितने की हमने सेल किया दैट इज 10,000 बाय लॉस ऑन सेल कितना हुआ है हमारा? 20,000 का। और बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हमें प्रोवाइडेड है ड्यूरिंग द ईयर 18,000 की। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है तो हम इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करके इसका टोटल आएगा 1,30,000 और यहाँ पे टू बैंक मतलब हमने ये परचेज भी की है ड्यूरिंग द ईयर जिसकी हमें वैल्यू नहीं दे रखी है, अमाउंटिंग रुपीज 74,000। क्लियर है? मशीनरी अकाउंट हमने बना के देखा, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन लिखा, जितने की सेल की जितने का लॉस हुआ, डेप्रिसिएशन जितनी हमने चार्ज की, बैलेंसिंग फिगर इज द अमाउंट ऑफ मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारी कौन सी जाएंगी? ये दोनों चीजें, लॉस और डेप्रिसिएशन, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में। ठीक है जी, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है ना, तो हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, इसके लिए सरप्लस हमें दे रखा है। क्लोजिंग कितना है हमारा? क्लोजिंग क्या है हमारा? 71,000 का। और ओपनिंग कितना है हमारा? 89,000 का। तो दैट मीन्स हम लेस करेंगे ये, तो हमारा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा 18,000 का। तो ये क्या हुआ? नेट लॉस। ठीक है, अब हमें नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 23,000 और डिविडेंड पेड है 36,000। दोनों ऐड कर दे। इनकम टैक्स पेड कितने का दे रखा है? 23,000 और डिविडेंड पेड अमाउंट रुपीज 36,000। दोनों को ऐड किया 59,000 का। तो जब हमने इसे निकाला इसमें हम ऐड करेंगे ना ये चीजें। ठीक है, तो 59,000 में से 18,000 जब हम लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 41,000। दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है आपको जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, वहां पे जाके आप डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने निकाल लिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं, हमारा सेकंड स्टेप। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमने वर्किंग नोट्स में निकाल लिया हुआ, दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 41,000। अब हमारा सेकंड स्टेप होता है, क्या है उसमें? ऐड करते हैं हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनकम्स। ठीक है, अब वो क्या है हमारी? हमने अभी निकाला है अपना डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें दे रखी है अमाउंटिंग रुपीज 18,000 की। और लॉस ऑन सेल हमने निकाल लिया है 20,000 की। ठीक है, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। तो ये जब हम इसमें ऐड करेंगे 38,000 हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा?
79,000। ये हमारा क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब इसमें एक और आइटम आ सकती थी गुडविल की। ठीक है, अगर वो अमोर्टाइज होती, राइट ऑफ करते, बट गुडविल के अमाउंट देखो 27 से 57 इंक्रीज कर रही है 30,000 से, दैट मींस गुडविल इज ट्रीटेड एज एन एसेट और वो इन्वेस्टिंग आइटम एक्टिविटीज की एक आइटम बन जाती है, ऑपरेटिंग में हम उसे नहीं लेंगे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में देखें क्या क्या आएगा। देखो जी, इन्वेंट्री जो है आपकी इंक्रीज कर रही है, करंट एसेट इंक्रीज करती है तो हम लेस करते हैं, तो लेस करेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, कितने की 8,000 की। दूसरी ट्रेड रिसीवेबल्स है आपके 45 थी या 58, फिर इंक्रीज कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्रीज भी हम लेस करेंगे, अमाउंटिंग रुपीज 13,000। ठीक है, तो 21,000 मतलब कितना हुआ ये टोटल हमारा 21,000 का, ये हमने लेस करना है। और ऐड क्या करेंगे, ऐड के लिए हमें दे रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि हमारे इंक्रीज कर रहे हैं 10,000 से 14,600, 4,600 से इंक्रीज कर रहे हैं। तो करंट लायबिलिटीज जब भी इंक्रीज करती हैं तो वो ऐड अप होती हैं, तो 4,600 यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी कितनी आएगी हमारी 16,400, ये माइनस में आएगा ना, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस में आएगा 16,400। ठीक है, तो जब हम 79,000 में से 16,400 लेस करेंगे तब हमारा अमाउंट आएगा 62,600। ये हमने क्या निकाला, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने टैक्स का भी लिया था ना कि हमारे हमें दे रखा है इनकम टैक्स 23,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो भी लेस करेंगे, इनकम टैक्स पेड कितना है हमारा 23,000 का, ये हम लेस कर दें, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी कितनी आएगी 39,600, that is the cash flow from operating activities. क्लियर है क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट हमने अपना फर्स्ट स्टेप निकाला 41,000 का, 41,000 का ये हम वर्किंग नोट्स में शो करते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को किया एंड दैट वाज डेप्रिसिएशन एंड लॉस ऑन सेल। और ये थर्ड स्टेप हमारा बनता है जब हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस को लेते हैं। ठीक है, जिसमें करंट एसेट्स में इंक्रीज को हम लेस करते हैं और करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज को हम ऐड करते हैं। तब हमारा आया कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश जनरेट हुआ है, दैट इज 62,600। इनकम टैक्स पेड हमें दे रखा था, एंड में आके हमने इनकम टैक्स पेड को डिडक्ट किया, तो हमारा आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अमाउंटिंग टू 39,600। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। if you like my video please do like, share and subscribe. Thank you.